गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसका वीडियो मैंने कल आपको भेजा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कल की वीडियो में आपको संसद के बारे में मैंने आपको बताया था। संसद क्या महत्व रखती है लोकतंत्रात्मक शासन में, जैसा कि इस पाठ का नाम ही है, टाइटल है, जैसा उसके नाम से पता चलता है लोकतंत्रात्मक देश में संसद की भूमिका। हमारे देश में कैसा शासन है? हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन है, डेमोक्रेसी है। यानी हम जो नेता होते हैं, हम उनको अपने मत अनुसार चुनते हैं और वही नेता फिर सरकार में आते हैं और हमारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभालते हैं। तो जो सरकार है वो हमारे द्वारा चुनी जाती है। ठीक है। मैंने राजतंत्रात्मक शासन के बारे में भी बताया था। राजतंत्रात्मक शासन होता था जिसमें राजा सर्वप्रमुख होता था। ठीक है। लेकिन आज वर्तमान युग में हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में संसद, पार्लियामेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और उसकी भूमिका भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। अब संसद का गठन कैसे होता है ये मैंने आपको बताया था। संसद कहाँ पर है? दिल्ली में है और संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट भी कहा जाता है। संसद लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा इनसे मिलकर बनती है। ठीक है। अब है संसद के कार्य क्या हैं? सरकार पर विविध रूप से नियंत्रण रखना और उसे उत्तरदायी रखना, यानी सरकार पर विविध रूप से नियंत्रण रखना। अब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ही सब काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन पर संसद का पूर्ण रूप से कंट्रोल रहता है। यदि उन्हें अनुमति मिलती है संसद से तो वो कोई नया नियम पारित कर सकते हैं, अन्यथा वो कुछ भी नया नियम पारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर कुछ गलती होती है तो संसद ही उसके लिए उत्तरदायी होती है। कानून बनाना तथा उसमें परिवर्तन करना, पुराने कानून रद्द करना। हमारे देश का जो संविधान है वो कैसा है? लचीला है, लिखित भी है, लचीला है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो कानून बनाना तथा उसमें परिवर्तन करना, पुराने कानून रद्द करना, ये सब भी संसद के ही कार्य हैं। बहुत सारे नए कानून पारित होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर बाइक पर हेलमेट नहीं पहन के जाएंगे तो इतने रुपए का जुर्माना होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये होगा। बहुत सारे कानून बनते हैं और बहुत सारे कानून रद्द भी होते हैं। तो इन सब का उत्तरदायित्व किस पर है? संसद पर है। ठीक है। अब है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा किस तरह से बनती है। लोकसभा के लिए राज्य की विधानसभा की तरह चुनाव आयोजित किए जाते हैं। लोकसभा के लिए राज्य की विधानसभा की तरह चुनाव आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है। संसदीय मत विस्तार में से एक उम्मीदवार को सांसद चुना जाता है। चुने हुए उम्मीदवार को संसद सदस्य MP कहा जाता है। इन सभी सांसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है। हमारे देश में 5 वर्ष में क्या होता है? 5 वर्ष में चुनाव होता है। ठीक है। तो उसके द्वारा क्या होता है? विधानसभा की तरह ही इसमें 5 वर्ष में चुनाव होता है और संसदीय मत विस्तार में यानी चुनाव के द्वारा ही एक उम्मीदवार को सांसद चुना जाता है, जिसे MLA MP भी कहा जाता है, और सांसद चुना जाता है। चुने हुए उम्मीदवार को सांसद सदस्य MP कहा जाता है। इन सभी सांसदों को मिलाकर लोकसभा की रचना होती है या लोकसभा का निर्माण होता है। ठीक है। अब है किस तरह बनता है शासन पक्ष। ये जो राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है, इसमें क्या होता है कि सरकार के ऊपर भी पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। अब किस तरह बनता है शासन पक्ष?
लोकसभा के चुनाव के बाद संसद सदस्यों की एक सूची बनाई जाती है, जिसके आधार पर पता चलता है कि कौन से राजनीतिक पक्ष के कितने सदस्य सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक पक्ष सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों की बहुमति मिलनी चाहिए। देखो क्या होता है कि लोकसभा के जो होते हैं, लोकसभा के चुनाव के बाद सांसद सदस्यों की एक सूची बनाई जाती है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो सांसद होते हैं इन एमपीज़ की, ये जो एमपी हैं, एमएलए चुने हुए उम्मीदवार हैं, इनकी एक सूची बनाई जाती है, लिस्ट बनाई जाती है, जिसके आधार पर पता चलता है कि कौन से राजनीतिक पक्ष के कितने। अब राजनीतिक पक्ष कौन से होते हैं? बीजेपी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, ये सब क्या है? राजनीतिक पक्ष है। तो इनकी अलग अलग सदस्यों की सूची बनाई जाती है और देखा जाता है कि कौन से पक्ष के कितने सदस्य हैं। ठीक है। फिर सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक पक्ष सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों की बहुमति मिलनी चाहिए। यानी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, उनकी भी उसे जो अगर सरकार बनानी है तो इन सांसदों की बहुमति यानी अनुमति मिलनी चाहिए। सामान्य रूप से चुनाव के बाद जिस दल अथवा दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला हो, उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है। तो 5 वर्ष के अंदर क्या होता है? एमएलए इन सब की नियुक्ति होती है। ठीक है। फिर अलग अलग राजनीतिक पक्ष के सदस्यों की लिस्ट बनाई जाती है। लिस्ट बनाने के बाद जिस पक्ष की लिस्ट को स्पष्ट यानी क्लियर बहुमत मिल जाता है, उसमें से क्या होता है? सामान्य रूप से चुनाव के बाद जिस दल अथवा दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला हो, उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में शासक दल का प्रधान होता है। यानी राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। चुना तो प्रधानमंत्री हमारे द्वारा ही जाता है, लेकिन हम क्या है कि चुनाव के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं और फिर वो लोग अपनी बहुमति से प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ठीक है। इस तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों को पसंद करते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल की रचना होती है। अब प्रधानमंत्री का क्या कार्य होता है कि प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों को पसंद करते हैं। बहुत सारे मंत्री होते हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री है, रेलवे मंत्री है बहुत सारे मंत्री हैं जिनको प्रधानमंत्री पसंद करते हैं और मंत्रिमंडल की रचना होती है। इन सब मंत्रियों के मिलने से मंत्रिमंडल बनता है। ठीक है। मंत्रीगण प्रधानमंत्री के साथ मिलकर निर्णय लेते हैं और विविध सरकारी कार्यों का उत्तरदायित्व संभालते हैं। प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल होता है उनमें से नेताओं को नियुक्त करके उनके अनुसार उनका कार्यक्षेत्र सौंप देता है। जैसे वित्त मंत्री है और गृह मंत्री है, विदेश मंत्री है, ये सब इनको इनके अनुरूप काम सौंप देते हैं और ये फिर मंत्रीगण जो है प्रधानमंत्री के साथ मिलकर निर्णय लेते हैं और विविध सरकारी कार्यों का उत्तरदायित्व संभालते हैं। बहुत सारे मंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री है, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है, विदेश मंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री है। हर क्षेत्र का एक एक मंत्री होता है जिसको प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में से नियुक्त करता है और उनको उनका काम सौंप देता है और वो लोग फिर अपना काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। आपका गृह कार्य होमवर्क है,
संसद के कार्य लिखिए, संसद के कौन कौन से कार्य होते हैं, और लोकसभा की संरचना लिखिए। जैसा कि इस चैप्टर में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय।